Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज का हमारा लेक्चर बेस है व्हाट इज संस्कृताइजेशन एंड व्हाट आर द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर संस्कृताइजेशन और संस्कृतिकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण कहते किसे हैं। देखिए, आपको पता है कि हिंदू समाज में हमारे 4 वर्ण बताए गए हैं। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबके अलग अलग काम है और समाज में इनका अलग अलग स्टेटस है। जो सबसे उच्च जाति मानी जाती थी वो ब्राह्मण मानी जाती थी और जो सबसे छोटी जाति मानी जाती थी वो शूद्र मानी जाती थी। ब्राह्मणों को इसलिए उच्च जाति मानते थे क्योंकि वो सारे धार्मिक कर्मकांड कराते थे और माना जाता था कि धार्मिक कर्मकांड करा के ही इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और उस वक्त जो राजा होते थे उनका राज तिलक आदि भी जो कौन थे, ब्राह्मण ही करते थे। तो इसलिए ब्राह्मणों को बहुत ही उच्च जाति माना जाता था और वो बहुत ही शाकाहार भोजन करते थे। उनकी स्त्रियां घर में ही रहती थी, वो मदिरा सेवन नहीं करते थे और वो काफी सारे धर्म कांड को मानते थे। दूसरी तरफ सबसे निम्न जाति माना जाता था शूद्रों को। एक तो इनका जो खान पान था उसमें ये लोग जो है मांस को खाते थे, मदिरा का सेवन करते थे और ये ज्यादातर छोटे काम करते थे। जैसे गांव में लोगों का नौकर का काम करते थे या हरकारों का काम करते थे या स्वीपर का काम करते थे। और जब कोई उत्सव होता था तो जो खाने की प्लेटें उठाने का काम है वो ये लोग करते थे। तो इनको समाज में उतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितनी कि उच्च जाति वालों को। तो आपको पता है कि अगर हम निम्न जाति के हैं, हमें समाज में इतनी इज्जत नहीं मिलती है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भी समाज में उतनी ही इज्जत हो जितनी कि उच्च जाति वालों को होती है। तो इस फीलिंग की वजह से निम्न जाति के कुछ लोगों ने क्या किया, उनके जो काम थे अपने उन कामों को छोड़ने लगे और अपने से उच्च जाति के कामों को करने लगे और अपने खान पान में भी अपनी जो दिनचर्या थी उसको भी वो ब्राह्मणों की तरह फॉलो करने लगे। जैसे उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, वो पूरे शाकाहारी हो गए। उन्होंने मदिरा का सेवन जो है छोड़ दिया और जो ब्राह्मणों के वो थे धार्मिक विचार, जैसे कि वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, वर्णाश्रम कैसे जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम में माना जाता था कि 4 आपके वर्णाश्रम होते हैं, विद्यार्थी जीवन होता है, गृहस्थ जीवन होता है, फिर लास्ट में आप जो है वानप्रस्थ पे चले जाते हो। तो उसको भी वो फॉलो करने लगे। तो ये जब ये वाली सारी चीजें वो 1 से लेके 3 जनरेशन तक फॉलो करने लगे, पूरी 3-4 जनरेशन जब वो फॉलो करने लगते हैं तो लोग बाग उनको उच्च जाति के समान ही समझने लगते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं संस्कृतिकरण या फिर संस्कृताइजेशन, कि निम्न जाति के लोग उच्च जाति के विचारों को, उनके काम को फॉलो करने लगते हैं और जब ये काम वो 3-4 जनरेशन तक करते हैं तो समाज में उनकी इज्जत वैसे ही होने लगती है जैसे उच्च जाति के लोगों की होती थी। तो इसी चीज को कहते हैं संस्कृताइजेशन। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट होता है कि संस्कृतिकरण की क्या विशेषताएं होती है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि इसमें जो लोअर हिंदू कास्ट होती है वो संस्कृताइजेशन से ज्यादा इफेक्ट होती है। आपको पता है हमारे यहाँ 4 मेन वो माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे लोअर कास्ट कौन थी? शूद्र थी। तो शूद्रों को ही जो है समाज में प्रॉपर इज्जत नहीं मिलती थी, क्योंकि इसके अंदर हरिजन आते थे, धोबी लोग आते थे, तेली आते थे, मेहतर आदि जातियां आती थी। तो जनरली ये क्या है, बहुत ही छोटे काम करती थी। जैसे किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो ये ढोल बजाने का काम करती थी, या फिर फंक्शन पे झूठी पत्तले उठाने का काम करते थे ये लोग, या लोगों के कपड़े धोने का काम करते थे, या स्वीपिंग का काम करते थे। तो ये लोग जो हैं अपने आप को उच्च जाति में बदलना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों के सारे व्यवहारों को अपनाना शुरू कर दिया, कि इन्होंने धीरे धीरे अपने काम छोड़ने शुरू कर दिए, ये अपने से उच्च जाति के काम करने लगे और इन्होंने जो अपनी दैनिक दिनचर्या थी वो भी ब्राह्मणों की तरह फॉलो करने लगे।
मांस मदिरा को छोड़ दिया, शाकाहारी भोजन पर आ गए। इनकी स्त्रियां घर से बाहर नहीं जाती थी, घर का ही काम करती थी और ये भी धीरे धीरे अपने कार्य को करने लगे। ये भी जो आपके वेदों थे उनका पाठ करने लगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो लोअर हिंदू कास्ट था वो सबसे ज़्यादा संस्कृताइजेशन करने के लिए लालायित रहता था। नेक्स्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कम अंडर द अपर कास्ट। आपको पता है चार छात्र आपकी कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों को ही सबसे ज्यादा जो है सम्मान नहीं मिलता था, तो इसलिए शूद्र लोग जो थे संस्कृताइजेशन चाहते थे और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थी वो इन जातियों के समान होना चाहते थे क्योंकि इन्हें हम अपर जाति मानते थे। नेक्स्ट है ओनली पोजिशनल चेंज। देखिए इसमें क्या था कि उनकी जाति चेंज नहीं हो जाती थी कि शूद्र अब जो है ब्राह्मण कहलाने लगेंगे या क्षत्रिय वैश्य, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हो जाती थी क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से भी थोड़े से जो है अच्छे हो जाते थे और वो आदर्श भी वैसे ही मानने लगते थे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मानते हैं। तो उनको देख के ऐसा लगता था कि ये जो है बिल्कुल भी शूद्र जाति से बिलोंग ही नहीं करते हैं, उनके सारे क्रियाकलाप जो थे उच्च जाति के हो जाते थे, तो इसलिए लोग उनको इज्जत देने लगते थे। तो इसीलिए इनमें जो है ये पोजिशनल चेंज था, ये नहीं कि स्ट्रक्चरल चेंज है कि उनकी जाति ही चेंज हो जाएगी, लेकिन उनकी पदवी जो है चेंज होने लगी। नेक्स्ट है कि संस्कृताइजेशन की पोजीशन में क्या होता है, निम्न जातियां अपनी जीवन शैली को उच्च जाति की दिशा में बदलती हैं। आपको पता ही है कि संस्कृताइजेशन का तो मीनिंग ही यही होता है कि लोअर कास्ट जब अपने लाइफ स्टाइल को उच्च जाति के हिसाब से जो है 3-4 जनरेशन तक चेंज करते हैं, तो 3-4 जनरेशन के बाद जो है उनको जो है माना जाता है कि ये जो है अब संस्कृताइजेशन में जो है आ गया है। तो निम्न जातियां आपको पता ही है कि वो सारे छोटे छोटे काम जो है करती थी, अब वो धीरे धीरे जो है छोटे छोटे कामों को छोड़ने लगी। जैसे आगरा के जो जाटव थे उन्होंने जूतों का काम करना शुरू कर दिया, चमड़े का काम शुरू कर दिया, उनमें उनकी आर्थिक उन्नति होने लगी, उन पे पैसा आने लगा। उसे देख देख के उन्होंने जो है अपना जो जीवन शैली थी वो भी चेंज करनी शुरू कर दी। वो ब्राह्मण धर्म कांड करने लगे, सारे अनुष्ठान कराते थे, सारे पूजा पाठ कराते थे। तो इस तरीके से जो है उनमें काफी चेंजेस आ गए। तो इस तरह से संस्कृताइजेशन होता है। लास्ट इसकी विशेषता है सोशलाइजेशन लाई विद इन द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, कि जब हम संस्कृताइजेशन करते हैं तो उसमें सोशलाइजेशन या समाजीकरण जरूर होता है। तो देखिए सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो है एक जाति दूसरी जाति से घुल मिल रही हैं, सब लोग एक दूसरे की अच्छी आदतों को जो है आपस में ग्रहण कर रहे हैं, तो ये होता है सोशलाइजेशन। और संस्कृताइजेशन में निम्न जाति जो है उच्च जाति के हिसाब से अपनी जीवन शैली को बदलती है। तो एक तरीके से संस्कृताइजेशन में जो है उच्च जाति और निम्न जाति के बीच में जो है समाजीकरण होता है। तो ये था आपका कि संस्कृताइजेशन की विशेषताएं क्या क्या है। अब है कि रीजन क्या है संस्कृताइजेशन के लिए। देखिए जो संस्कृताइजेशन वर्ड है ये सबसे पहले जो था एक भारतीय समाजशास्त्री थे डॉक्टर M.N. श्रीनिवास, उन्होंने एक किताब लिखी थी रिलीजन एंड सोसाइटी। कौन सी किताब थी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गास ऑफ साउथ इंडिया। तो इस किताब में इन्होंने सबसे पहले संस्कृताइजेशन वर्ड को दिया था। उन्होंने साउथ इंडिया में जो मैसूर राज्य है वहाँ की जो कुर्गा जाति है उसका उन्होंने पूरा अध्ययन किया था। तब उन्होंने बताया कि निम्न जाति जो है जीवन शैली अपना रही है उच्च जाति की, और 1-2 पीढ़ियों के बाद उन्हें उच्च जाति के समान ही वैल्यू मिलने लगती है। तो इसी को उन्होंने बताया था कि ये संस्कृताइजेशन है। तो अब हम देखेंगे कि संस्कृताइजेशन के रीजन कौन कौन से होते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन जो होता है क्यों संस्कृताइजेशन होता है वो होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेन शिक्षण संस्थाएं। देखिए आप लोग भी स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे क्लास नहीं लगती है, चाहे आप ब्राह्मण जाति के हों, चाहे क्षत्रिय के हों, चाहे आप जो है वैश्य के हों या शूद्र जाति के हों, सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर एक क्लास में बैठते हैं। वो सारे जो कॉलेज और स्कूलों की कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चे सब जब मिलजुल के रहते हैं, आपस में खेलते कूदते हैं, आपस में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो उन्हें एक दूसरे की जीवन शैली, खान पान और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता चलता है।
तो सब लोग एक दूसरे के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपनाना चाहते हैं। तो जब लोअर कास्ट के लोग जो हैं उच्च जाति के लोगों से स्कूलों में मिलते हैं तो उनके कुछ जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है उन्हें अच्छी लगती है, उसको फिर वो जब अपनाते हैं तो इस तरीके से जो है संस्कृताइजेशन का विकास होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। देखिए आज का एज जो है टेक्नोलॉजी का एज है। आप इंटरनेट पे, टीवी पे सब चीज़ें जो है वेस्टर्न कंट्री में क्या हो रहा है ये भी आप देख सकते हो। तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से लोगों का जो आउटलुक है वो साइंटिफिक हो गया है। आज की जनरेशन जाति को इतना नहीं मानती है क्योंकि वो हर चीज़ को तर्क के बेसिस पे देखती है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो वेस्टर्नाइजेशन में हर कोई जो है आजकल जीन्स टॉप पहन रहा है, हर कोई जो है एजुकेशन में जो है इंग्लिश एजुकेशन लेना चाहता है। तो इस तरीके से जो है वेस्टर्नाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो लोगों में जो है अंधविश्वास कम हो गए हैं। लोग पहले तो जो हरिजन लोग होते थे उनका छुआ खाना नहीं खाते थे और जो है अगर वो साथ में बैठ जाते थे तो पहले नहाकर आते थे। तो अब तो आप पिक्चर देखने जाते हैं तो सब साथ ही बैठते हैं, आप एक दूसरे की कास्ट देख के तो बैठोगे नहीं। तो आप जो है पिक्चर एक साथ देख रहे हो, आप होटल में जाते हो तो एक साथ जाते हो। होटल में आपको कोई खाना खिला रहा है तो आप उनकी जाति पूछ के तो खाना खाते नहीं हो। तो वेस्टर्नाइजेशन से ये जो आपका पिक्चर देखने का कल्चर आया है और ये होटल जाने का जो कल्चर आया है इसकी वजह से जो है सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो इससे लोअर पोस्ट के जो लोग होते हैं वो उच्च जाति के सारे जो है जीवन शैलियाँ उन्हें अपनाते चले जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार। देखिए पहले तो जो था बहुत ही हरिजनों के लिए बहुत ही कड़े रूल थे। अगर आपने गांव में किसी तालाब से पानी ले लिया तो उच्च जाति के लोग उस तालाब से पानी नहीं पीते थे। अगर आप मंदिर में चले जाते थे, मंदिर में जाने ही नहीं दिया जाता था, मंदिर में जाना आपका जो है बैन था बिल्कुल। अगर आप किसी ब्राह्मण से टकराते थे तो ब्राह्मण पहले जो है गंगा जल छिड़कता था तब वो कहीं जाता था। तो इस तरह से बहुत सारी बंदिशें उन पे लगी गई। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं। गांधी जी ने तो सबसे ज़्यादा अनटचेबिलिटी पे वर्क किया है। तो उनकी वजह से लोगों में जो है एक सामाजिक चेतना आई। उनको लगने लगा ये जाति तो हम लोगों ने ही बनाई है, भगवान ने तो इंसान को इंसान की तरह ही बना के भेजा है। तो इस तरह से काफ़ी सामाजिक सुधार हुए। तो जो उच्च जाति के लोग थे वो भी निम्न जातियों को अपने साथ मिलने जुलने देने लगे, जिसकी वजह से लोअर कास्ट के जो पीपल थे वो बिल्कुल उच्च वर्ग की तरह ही उनके साथ जब उठने बैठने लगे, उनके खान पान को देने लगे तो उनकी तरह ही उनकी भी डेली रूटीन होने लगा। तो इस तरह से संस्कृताइजेशन बढ़ा। नेक्स्ट है मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म का मतलब है भौतिकवाद। भौतिकवाद में क्या हुआ, लोगों को जो है अपने धार्मिक कर्म कांडों से कोई मतलब नहीं है। उनका मेन लक्ष्य होता है पैसा कमाना। पैसे के लिए वो जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें विलासितापूर्ण जीवन चाहिए। तो अब ये जो थे आपके डिफरेंट जो थे, अब ट्रांसपोर्ट के साधन आ गए, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, लोग अपना बिजनेस खोलने लगे। तो अब पैसों को ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी। तो लोअर कास्ट के लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा होने लगा तो उच्च कास्ट के लोग भी जो है उनको ज़्यादा वैल्यू देने लगे। जिस तरह से वो आपस में घुलने मिलने लगे और आपस में एक दूसरे को उन्होंने उनको जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें हे दृष्टि से देखना छोड़ दिया। तो इस भौतिकवाद की वजह से भी आपस में सोशलाइजेशन बढ़ा और निम्न जाति के लोग जो थे बिल्कुल उच्च जाति की तरह से ही सारे काम करने लगे। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए प्राचीन जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको हफ्तों, महीने, साल भर लग जाते थे क्योंकि आप जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। आजकल तो आप प्लेन से अमेरिका तक जो है बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। आजकल आप जो है मोटर बोट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। तो जो समय आपको पहले साल लगते थे आज एक दिन में वो कवर हो जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट बढ़ने से गांव के लोग शहरों में आने लगे, शहरों से वो एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। तो इस तरह से जो है लोग आपस में ज़्यादा घुलने मिलने लगे। लोग एक दूसरे की संस्कृति से जो है परिचित होने लगे और जब वो शहरों में जाने लगे तो शहरों में तो अर्बनाइजेशन बहुत था तो वहाँ पे इतना छुआछूत या अस्पृश्यता या निम्न जाति उच्च जाति का इतना बोलबाला नहीं था जितना ग्रामीण क्षेत्रों में होता था। तो आपस में सब लोग मिलने लगे, इसकी वजह से भी संस्कृताइजेशन शुरू हुआ।
नेक्स्ट है इंटरकास्ट मैरिज। देखिए पहले जो था, अब वेस्टर्न जो है समाज, उसका हमारे देश पे बहुत प्रभाव है। पहले तो इंटरकास्ट मैरिज ही नहीं होती थी, सब अपनी अपनी कास्ट में ही करते थे। लेकिन आजकल लव मैरिज बहुत होने लगी है। अगर आप साथ कॉलेज में पढ़ते हो, साथ शिक्षा लेते हो, अगर आप एक दूसरे को पहचानने लगते हो, तो भले ही दूसरी कास्ट के लोग भी हों तो वो आपस में इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं। तो जब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो सबको जो है एक दूसरे की जाति के क्या खान पान है, क्या आदर्श है, क्या धार्मिक कर्म कांड है, किस तरह का बिजनेस करते हैं, ये सब पता चलने लगते हैं। और वो आपस में फिर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, जिसकी वजह से लोअर कास्ट के लोग जो है उच्च जाति के समान जो है बर्ताव करने लगते हैं। नेक्स्ट है एथेइज्म। इसका मतलब होता है नास्तिकवाद। देखिए पहले ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा उच्च कोटि की जाति समझा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि भगवान का मोक्ष हम तभी ले सकते हैं जब हम ब्राह्मणों के बताए हुए रास्ते पे चले। लेकिन आजकल पाश्चात्यता का, वेस्टर्नाइजेशन का इतना इफेक्ट है कि लोग नास्तिक होने लगे। नास्तिक का मतलब है वो भगवान को ही नहीं मानते। जब वो भगवान को नहीं मानते तो ये जो ब्राह्मणों के बनाए हुए जाति है इनको भी नहीं मानते। उनके हिसाब से हर मनुष्य जो है बराबर है। तो इसकी वजह से भी लोअर जाति को, जो हम पहले बड़े हीन दृष्टि से देखते थे, वो अब देखना बंद हो गया है। सब मिलजुल के ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत आ गए, जिसकी वजह से गाँव को छोड़ के लोग दूसरी जगह जाने लगे, वहाँ बिजनेस करने लगे। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है आपको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। आप जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको जो है इतनी सारी चीज़ों में रिजर्वेशन मिलती है, उनको लोन भी जल्दी मिल जाता है, तो उनका आर्थिक विकास होने लगा। और ये भौतिकवादी युग है। जब हम देखते हैं कि एक मनुष्य के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और वो उस पैसे से समाज का भी भला कर रहा है, तो लोग बाग उसको इज्जत देने लगते हैं। तो इस तरह से उच्च जाति के और निम्न जाति के लोग आपस में मिलते हैं, तो निम्न जाति के लोग जो हैं सारी चीज़ें जो हैं उच्च जाति के लोगों के हिसाब से करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संस्कृताइजेशन होने लगता है। लास्ट पॉइंट है इसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। देखिए आज आप देखिए कि आपकी रीजनल पॉलिटिक्स होती है। अगर हम यूपी का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो यूपी में जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत है। जैसे हम कहते हैं कि सपा की पार्टी जो है यादव लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, मायावती जी की जो पार्टी है वो जो है हरिजनों को ज़्यादा वो देती है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो भी कास्ट का बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। वो उनको रिजर्वेशन देती हैं, वो उनको गवर्नमेंट जॉब में जो है उनके लिए पद सुरक्षित करती हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प करती है, ताकि वो अपने लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को छोड़ के हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ सके। तो पॉलिटिकल जब डेवलपमेंट होता है तो सब लोग सोचते हैं कि अगर हमें जनता से वोट लेनी है तो हमें एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो उच्च जाति का है चाहे वो निम्न जाति का है। तो इसलिए वो निम्न जाति की भलाई के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी उठाते हैं और उनका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी उठाते हैं। तो इस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट से भी जो निम्न जाति के लोग हैं वो उच्च जाति के लोगों से मिलते जुलते हैं, तो वो उनकी ही जीवन शैली को अपनाने लगते हैं, जिससे कि संस्कृताइजेशन होता है। तो आज आपको ये जो मैंने संस्कृताइजेशन पढ़ा है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लोगों को एक्चुअली इसका एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं पता होता। लोग संस्कृताइजेशन को नहीं बता पाते कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। आज मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से संस्कृताइजेशन का मीनिंग बताया है कि जब लोअर कास्ट के लोग उच्च जाति के खान पान को, उनके आदर्शों को अपनाते हैं, और ये अपनाना एक पीढ़ी में नहीं, एक से ज़्यादा पीढ़ियों तक चलता है, तो उसके बाद फिर उच्च जाति के लोग उनको अपनी जाति के समान ही जो है वैल्यू देने लगते हैं। इसी को आप जो है संस्कृताइजेशन कहते हैं। तो संस्कृताइजेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, इसकी विशेषताएं और इसके रीजन क्या थे। तो आज आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर आना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।